Hi guys, my name is Yogesh Chaudhary and I welcome you all to Exam Live channel। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स। बेसिकली ये एक रिवीजन है लास्ट ईयर्स के करंट अफेयर्स का। उसकी हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे लास्ट ईयर के, क्योंकि अभी जो करंट अफेयर्स आएंगे जो अभी 1 वीक या 2 वीक पहले में वो तो आएंगे नहीं, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आते हैं। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन एंड आंसर होंगे पर मंथ से। ये हर मंथ की जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये जनवरी मंथ का पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द तानसेन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एट द 96th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन ग्वालियर। तो अभी लास्ट जनवरी, जो लास्ट ईयर की जनवरी थी, उसमें ये फंक्शन हुआ था। तो उसमें ये अवार्ड किसको मिला? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज़ ए, पंडित सतीश व्यास। उन्हीं का ये फ़ोटो लगा हुआ है, देख सकते हैं कि ये अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट pollinator park with more than 40 species of butterfly, honeybees, birds and insects in 4 acres। तो आई थिंक इसका आंसर उत्तराखंड है इसका आंसर। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो इसका आंसर विनोद काम्बली नहीं, ये फ़ोटो विनोद काम्बली की नहीं है, ये फ़ोटो है विनोद कुमार यादव की। दैट्स मीन आंसर इज डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन नॉमिनेटेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। तो भी आपको पता हो तो इंडिया में ये जो है हमारे हर्षवर्धन जी को मिला था। ये हर्षवर्धन जी इसके मेंबर बने थे। द यूनियन कैबिनेट, ये तो खैर आंसर आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, ये जो मैंने फ़ोटो लगाई है इससे। तो इसका आंसर है आकाश मिसाइल। ये कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं आकाश मिसाइल के बारे में। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं इसकी जो डिटेल्स हैं। विच स्टेट हैज़ वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर ट्रांसफरिंग फंड इन कोविड टाइम्स? बिहार, आई थिंक। यस, बिहार इज आंसर। ये जो फोटो देख रहे हैं ये इंडिया के यंगेस्ट मेयर की है। ये लेफ्ट में फोटो लगी हुई है। इनका नाम भी दिया हुआ है आर्या राजेंद्रन। ऑफ विच स्टेट बिकेम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया इन 2021? तो ये है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फार्मर्स वेलफेयर मिशन टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये गवर्नमेंट की कुछ अदर स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं। तो एक बार आप पढ़ लेना। अगर आप ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका अगर आपको ये पता है किस कंट्री का फ्लैग है तो आप ईजिली बता पाओगे कि आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अमेंडेड द नेशनल एंथम ऑफ टू रिकॉग्नाइज द इंडिजिनियस कम्युनिटी एंड हिस्ट्री? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। अर्लियर जो उसमें जो इन्होंने चेंज किया है वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो उसको यंग को काट के वन एंड फ्री कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिजिनियसली लोग थे उनकी जगह आके ये ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे जब ये कॉलोनी बनाई थी, तो उसके कोरिलेशन है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो आंसर इज डी, ऑस्ट्रेलिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टाइड अप विद द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम टू फॉर्म इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, SIB? ओके। तो ये आप जैसे पढ़ सकते हो हिंदी में, पिंपरी चिंचवाड़ा, ए आंसर है इसका। The European Union has signed a new investment treaty with which of the following BRICS countries? तो पहले तो आप ये देखिए कि ये जो मैप है ये
ईयू का मैप है, इसमें एक जो कंट्रीज़ हैं इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। आज कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री ईयू का पार्ट है, कौन सी नहीं है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पुट अप कर देता है एग्जामिनर। बट इसका आंसर है बी, चाइना। ये फ़ोटो देखिए आप, किसकी है? ये हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। ये इनकी फ़ोटो है। इन्होंने अभी लास्ट ईयर आईआईटी में जाके एक ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया था, उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। इन विच आईआईटी इंस्टीट्यूट द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम तिहान हैज़ बीन लेड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर है सी, आईआईटी हैदराबाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। India's first hot air balloon wildlife safari has been launched in which tiger reserve in year 2021? तो 2021 में एक हॉट एयर बैलून का भी सफारी का सिस्टम लॉन्च किया हुआ है इन्होंने। ये आई थिंक मध्य प्रदेश में है और ये आंसर इज डी, बंधेश्वरगढ़ सेंचुरी, बांधवगढ़। ये अगर आप फोटो से पहचान सकते हो तो ये फ़ोटो जो लगी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है आपकी मलाला यूसुफ। तो अभी विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली पास्ड द मलाला यूसुफज़ई स्कॉलरशिप एक्ट इन ईयर 2021? मैक्सिमम मलाला यूसुफ को इसलिए फेमस किया हुआ है, अमेरिकन ने किया हुआ है, तो इसका आंसर भी ए, अमेरिका ही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। In year 2021, who among the following has inaugurated India's highest meteorological center in Leh? तो अभी लेह में ये मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? मेरे हिसाब से आंसर इज डी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। यस, आई एम करेक्ट। अभी ये विच ऑफ द फॉलोइंग जज रिलीज्ड द बुक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी? तो इसका आंसर है ए, राजेंद्र सचार। ये एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो ये बुक्स के मतलब बारे में जब पूछते हैं तो ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। Who among the following became the 67th chess grandmaster of India by winning the third and final norm in the held tournament in Italy? तो ये 68th भी अभी इंडिया से है ग्रैंड मास्टर, 68th इंडियन ग्रैंड मास्टर GM अर्जुन कल्याण। तो ये भी इंडिया से हैं, पर ये भी 67th के बारे में पूछा था जनवरी में, उसके वो बने थे। तो इसका आंसर है बी, लियोन मेंडोकना। ओके, आंसर इज बी करेक्ट। ये विटिलिगो एक मतलब बीमारी है, उसके बारे में दवाई इनकी मेडिकेशन ढूंढी है, तो उसके बारे में है ये। विच सीनियर साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? अब हेमंत हैं, ये हेमंत शर्मा है या हेमंत पांडे, ये देखते हैं। आई थिंक हेमंत पांडे है इनका आंसर, डी, हेमंत पांडे करेक्ट। कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हेमंत दोनों फर्स्ट टाइम हो जाता है, कई बार हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। एन अकेडमी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ विच स्टेट ऑफ साउथ इंडिया? ओके, साउथ इंडिया का कौन सा स्टेट है? आई थिंक ये इसका आंसर तमिलनाडु है। तमिलनाडु के साथ किया था शायद, दिल्ली ने। यस, हाँ, तमिलनाडु है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन विच कंट्री इंडिया हैज़ सेंट INS किल्तन अंडर मिशन सागर 3 टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू फ्लड अफेक्टेड पीपल? इसका आंसर कंबोडिया, बी, कंबोडिया में गया था ये। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट वुडन
सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस जंक। ये आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है वो, इसको उसमें वुडन है ये, मतलब 100% वुडन नहीं हो सकती, ये मेटल के पार्ट्स हैं यहाँ पे और कुछ इसमें वुडन है। तो ये जापान से था इसका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन नेशन वन गैस ग्रिड स्कीम के ऊपर। विच नेचुरल गैस पाइपलाइन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड अंडर द वन नेशन वन गैस ग्रिड स्कीम बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द ईयर 2021? तो इसका आंसर है बी, कोच्चि से ये मंगलुरु। अब आते हैं ये AICSF के जो प्रेसिडेंट बने हैं, इसका आंसर है संजय कपूर। ये संजय कपूर का फोटो है इलेक्शन जीतने के बाद का। अब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पैड स्कीम टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट? इसका आंसर जैसे कि आप देख सकते हो, शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा हुआ है और ये MP के CM है राइट नाउ, करंटली सिटिंग CM है वहाँ के। तो इसके आप आंसर पता लगा सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश से। मैंने फ़ोटोज़ इसलिए लगाई हैं ताकि आप लोगों को रिलेट कर सके फ़ोटो से, कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए लॉन्च पैड स्कीम तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर यार हाँ यार वो फ़ोटो लगा हुआ था, तो इससे कई बार बच्चे कोरिलेट कर लेते हैं। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका इज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच पोर्ट? कोच्चि आंसर नहीं, इसका आंसर है मार्मुगोआ पोर्ट, D। वैसे अभी 41st भी भेज चुका है इंडिया, बट अभी पूछा 40th है तो 40th मार्मुगोआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रांस फैट इन ऑल ऑयल्स एंड फैट अंडर द न्यू FSSAI पॉलिसी टिल 2022? तो इसका आंसर है 2%। 2021 के लिए गवर्नमेंट का था कि 3% तक कर सकते हो, बट फॉर 2022 गवर्नमेंट ने इसे और रिड्यूस करके 2% के लिए कर दिया है। अगर आप इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी कंट्री का अगर मैप, अगर मतलब सॉरी फ्लैग है, अगर आप इन 6 में पहचान सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है। करंटली विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड 5i नेटवर्क? सो आंसर इज जापान। जापान ने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ बिल टू एबॉलिश स्टेट रन मदरसाज इन द स्टेट इन ईयर 2021? तो इसका आंसर है असम। असम ने ये अबॉलिश कर दिया है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, ऑन विच रिवर द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? तो अभी एक प्लान बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने कि रिवर के ऊपर जो इसका पाथ होता है उसके ऊपर वो बनाएंगे फ्लोटिंग ये सोलर पैनल लगाएंगे वहाँ पे। तो इसका आंसर है नर्मदा, मध्य प्रदेश में जो है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज द न्यू बैग पॉलिसी अकॉर्डिंग विच द वेट ऑफ द स्कूल बैग ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to class 10 शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ देयर बॉडी वेट इन ईयर 2021? तो ऐसे कदम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो आंसर इसका डेफिनेटली बी है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब आते हैं 31 पे, तो ये इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी टाटा पावर हैज़ साइंड अ डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कस्टमर्स इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर ब्लॉक्स? तो इसका आंसर है आई थिंक सिडबी, C। यस। अब आते हैं 32 पे, इंडिया हैज़ टेस्टेड अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो ये है, इसका आंसर है इजराइल के साथ मिलकर इंडिया ने टेस्ट किया था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे,
Who among the following has been appointed as the head of the Google Cloud in the Asia Pacific region? तो सुंदर पिचाई तो आपको पता है गूगल के सीईओ हैं. इसका आंसर है ए, करण बाजवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. RBI has launched a legal entity identifier for transaction of NEFT and RTGS of more than how many crore rupees? तो इसका आंसर है 50 करोड़. ये अप्रैल से लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35. वेयर वॉज द 41st गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया. बट अगर आप ये देखना चाहें, पीछे मैंने मैप लगाया हुआ है, तो GCC के जो कंट्रीज़ हैं वो सारे हैं इसमें. पूरे मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं. और ये समिट हुआ था सऊदी अरेबिया में. वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में. तो आंसर इज सी. ये फोटो अगर देखिए आप, अगर आप पहचान सकते हैं तो आप आंसर बता सकते हैं. अंजुम चोपड़ा नहीं है और मिथाली राज नहीं है, क्योंकि ये इंडियन है और ये फ़ोटो किसी इंडियन का नहीं है. तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं बी एंड सी. आगे हम क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन मेड द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच? तो ये है क्लियर. आंसर इज बी, क्लियर पोलोसाक. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, what percentage of contraction is expected in India's GDP in the current financial year 2021 to 2020? Okay, 2020 to 21. Okay, and the answer is 7.7%. 7.7%. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं इंडिया का -7.5 दिखाया है, पर एक्चुअली इट वाज 7.7. एक्सपेक्टेड था पर 7.5 हुआ था. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कृषि संजीवनी वैन फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड वाटर? तो ये कार है, अगर आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, एक बहुत ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है, और इसका आंसर है कर्नाटका. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian American person has assumed the office of the first Chief Information Officer of the US Army? तो ये फोटो है राज अय्यर जी का. तो इनको अपॉइंटमेंट मिला है अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन. Which central university has organized the Today International Conference EduCon 2020? इसका आंसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा. हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड फॉर दिस ईयर? तो 2021 में मिला है के वीरामानी को. ए. Which of the following countries has tested the Fathan first Fatah 1 मल्टी रॉकेट सिस्टम? तो इसे फतह आप नाम समझ सकते हैं, थोड़ा अरबिक या थोड़ा उर्दू का नाम है. तो ये पाकिस्तान ने टेस्ट किया है. Which of the following has launched its latest all India investor awareness campaign? पैसों को रोको मत. तो ये IDFC ने किया था लॉन्च. सो आंसर इज ए, IDFC, नॉट HDFC, नॉट ICI, नॉट एक्सिस. आंसर इज IDFC. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45. विच RBI ऑफिशियल हैज ऑथर्ड द नोवेल राइट अंडर योर नोज? इसका आंसर है RBI ऑफिशियल शक्तिकांता दास. नहीं, इसका आंसर है बी,
आर गिरिधरन. 46. Which Union Territory governor has launched a mobile application named सतर्क नागरिक? ये है J&K. स्टार्टिंग में आप पढ़ भी सकते हैं JK एंटी करप्शन ब्यूरो. अब ये मैच फिक्सिंग हुआ था, काफ़ी मीडिया में भी रहा था ये इशू. विच कंट्रीज बैडमिंटन प्लेयर निकिता खाखिमोव हैज़ बीन बैंड बाय वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन फॉर 5 ईयर. लोग फर्स्ट नेम देख के कन्फ्यूज मत होना था, निकिता, बट सी इज़ फ्रॉम रशिया. और ऑप्शन में इंडिया दिया भी नहीं है वैसे. सी इज़ फ्रॉम रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. विच 2 इंडो अमेरिकन हैव बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन द यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका आंसर है ए, सुमोना गुहा एंड तरुण छाबड़ा. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे. ऑन द 16th प्रवासी भारतीय दिवस, अ कॉफी टेबल बुक containing various photographs of Prime Minister Modi's captured during his 107 overseas and bilateral visits has been released. What is the title of the book? आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में फोटो लगी हुई है, बुक का टाइटल भी लिखा हुआ है. सो द आंसर इज मोदी इंडिया कॉलिंग 2021. तो ये इसका आंसर था. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन के लिए इस सेशन के. नेक्स्ट जो पार्ट है जनवरी का, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के पास. ये एक बहुत, अगर इस फोटो को आप देख के पहचान सकते हैं कौन है, आपको इनका फेस एक बहुत इंडियन फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे फेमिलियर होगा अगर आप पहचान सकते हैं तो. आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द ऑफिशियल representative of the Board of Control for Cricket in India for board meeting of the International Cricket Council? तो इनको चेयरमैन बनाया गया है, अभी नॉमिनेट किया गया है चेयरमैन. ये हैं जय शाह, अमित शाह जी के ये सुपुत्र हैं. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं आपसे, मैं सेकंड पार्ट में मिलता हूँ. और अभी हम रिसेंटली एक जो करंट अफेयर जो अभी मतलब वीकली अपडेट डाला करेंगे करंट अफेयर्स का, जनवरी के फर्स्ट वीक का, फिर सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक, तो उस हिसाब से हम डालेंगे बिल्कुल करंट का. ओके, थैंक यू.